पंजाब में असेंबली तहलील ना होने की सूरत में इस्तीफे देने पर गौर कर रही है पीटीआई। और क्या समझ रहे हैं कि क्या इस हिकमत अमली से पीटीआई की सियासत को नुकसान पहुंचने जा रहा है या मजीद उनको जो है वो आने वाले दिनों में फ़ायदा होगा? ये तो जी इलेक्शंस होंगे तो पता चलेगा। और अभी तो एक अफरा तफरी है और किसी को भी कुछ नहीं समझ आ रहा कि रियासती मसाइल का क्या हल है। और आज शहबाज शरीफ साहब ने आईएमएफ के सरबराह से बात हुई है। तो अब मसला ये है कि ये इसका मतलब ये है कि, और उन्होंने कहा है कि एक एलामिया जारी हुआ है आईएमएफ का और उसमें कहा गया है कि अगले चंद दिनों में तवक्को की जाती है कि 9th जो रिव्यू होना है वो आईएमएफ का डेलीगेशन पाकिस्तान का दौरा करेगा। इसका मतलब ये हुआ अगर वज़ीर आज़म को दरमियान में आना पड़ा है तो इसका मतलब वज़ारत ख़जाना तो फिर फारिग हो गई। वज़ीर आज़म को आईएमएफ के सरबराह से बात करनी पड़ी और ये अब 2-4 दिन रह गए हैं और 2 या 3 दिन के बाद जो है वो जेनीवा में कॉन्फ्रेंस होनी है और वहाँ पर भी आईएमएफ की डेलीगेशन ने होना है। और इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ऑन रेजिलियंट पाकिस्तान, इसका कॉन्फ्रेंस का नाम कर दिया है। इससे पहले इसको डोनर्स कॉन्फ्रेंस कहा जा रहा था। अक़वाम मुत्तहिदा ने जो इसका नाम दिया है वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट रेजिलियंट। और ये डोनर्स कॉन्फ्रेंस अब इसलिए नहीं है गालिबन कि वहाँ पर जो तवक्को पाकिस्तान की थी कि 8.2 अरब डॉलर्स वहाँ से मिलें, 16.2 अरब डॉलर्स का से ज़्यादा, मेरे तो ख्याल उससे ज़्यादा नुकसान हुआ है और पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा उससे मुतासर हुआ है, अभी तक मुतासर है। लेकिन डोनर्स कॉन्फ्रेंस का जो लफ्ज़ है वो अब इस्तेमाल नहीं हो रहा। पहले ये था कि डोनर्स कॉन्फ्रेंस, ये लफ्ज़ जो है ये मैंने पहली दफ़ा आज सुना है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन क्लाइमेट रेजिलियंट पाकिस्तान। अच्छा, तो अब तमाम जो दारोमदार है वो है सऊदी अरेबिया से 3 अरब डॉलर्स हमें मिलते हैं, यूएई से कितने मिलते हैं और चाइना के वज़ीर आज़म से भी बात की है शहबाज शरीफ साहब ने। और शहबाज शरीफ साहब को ख़ुद जब बात करनी पड़ती है इन हालात में, जो ली कैगिंग है उनके प्राइम मिनिस्टर से, तो इसका मतलब ये होता है कि ज़ाहिर है वहाँ पर वजारत ख़जाना फिर अपना काम नहीं कर पा रही या वो सही तरह से उन्होंने, वरना तो ये खारजा अमूर या वजारत ख़जाना मामला तय कर ली थी। आईएमएफ के सरबराह से बात करना जो है वो एक नाकामी है वजारत ख़जाना की। और ये जो पैसे सऊदी अरबिया से आ भी जाएंगे तो ये तो ज़ाहिर है कि आर्मी चीफ वहाँ पे हैं, तो जो सिविलियन अरेंजमेंट ये सेटअप है उसके लिए तो कोई अच्छी, वो तो खुश हो रहे हैं इस बात पे कि जी हमें, लेकिन ये एक तरह से उनकी खारजा पॉलिसी पे और ख़जाना की जो पॉलिसी है उस पर सवालात उठते हैं कि वो बात नहीं कर पाए और आर्मी चीफ जो अपना एक स्ट्रेटेजिक दौरा कर रहे हैं उस दौरान अगर बात होती है तो मेरे ख्याल से ये सिविलियन अरेंजमेंट के लिए अच्छा नहीं है। और मैंने खुद यहाँ पे पाकिस्तान में हमें $1 बिलियन चाहिए। खुद यहाँ पे सियासतदानों के दरमियान 2008, 10, 11 में बहस होते देखिए आमने सामने के 120 बिलियन डॉलर्स किसके हैं और 125 किसके हो गए हैं और 130 किसने क्रॉस कर लिए उस वक्त ज़ाती दौलत जी। ये ऐसे हंसी मजाक में ये मजाक होते सुना है। तो बात ये सारी कि अब $1 बिलियन के लिए जब मुल्क की बात आती है तो $1 बिलियन नहीं निकल रहे। तो अब इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान में प्याज एक साल में जो आज फिगर्स आई हैं सामने 501% महंगा हो गया सही, और मुर्गी 82%। तनख्वाहें तो नहीं बढ़ी लोगों की, बेरोजगारी बढ़ रही है। डीजल जो है वो 60.63, अंडे 50.51, चाय जो है वो 85% से ज़्यादा महंगी हो गई है। और एक हफ्ते में 16.09% मुर्गी, चावल जो है 5 यानी हफ्ता वार अब महंगाई, अगर आप ज़रा वो देखें तो
मसला ये है कि ये जो मतलब ये जो महंगाई है और गवर्नेंस है वो तो नहीं संभल रही। जहाजी साइज, टाइटैनिक साइज, बल्कि जहाजी भी नहीं, मैं जहाजों में भी टाइटैनिक का नाम दूंगी, टाइटैनिक का फिर वही हाल हुआ था जो ये खुद मुझे नहीं। और जाहिर है कि जब इस तरह का अरेंजमेंट सर पे आ गया तो फिर उसको कैसे संभालेंगे शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा यकीनन वापस आएंगी तो फिर वो आके ही इसको, इस पूरे ये जो भी स्यापा या जो भी अरेंजमेंट या जो भी सारी चीज़ थी सारी। मेरी आज 2-3 वजीरों से बात हुई। इमरान खान साहब को की पॉलिटिक्स तो मैं इन दिनों डिस्कस नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं हुकूमत जो है उससे ज़रूर उनके लिए सवाल उठा रहा हूँ। मतलब मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब ने 2-3 बातें कही साबिक आर्मी चीफ के बारे में, और वो उसमें बाज़ बातें ऐसी हैं जिन पे बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल भी है, इतराज़ भी है, लोग परेशान भी हैं। लेकिन मसला ये है कि मैंने कभी इन जमातों को किसी साबिक आर्मी चीफ की तारीफें करते नहीं देखा। साबिक की भी क्या, मौजूदा की करते हैं फिर थोड़े। पहली दफ़ा ये उनकी ये बयान, इस बयानी के सामने आ गए कि इमरान खान एक एहसान फरामोश आदमी है। यानी ये असल में तो फिर मैंने इनके 2-3 वजीरों को समझाया तो पता नहीं उन्हें कितनी समझ में आई बात। वो कहते हैं अच्छा। मैंने कहा जी आप जो उनकी तारीफें कर रहे हैं कि इमरान खान एक एहसान फरामोश आदमी है क्योंकि उनके जरिए हुकूमत चली, हाँ नहीं तो इसका मतलब है आप एहसानमंद हैं, तो फिर तो ये इमरान खान की थ्योरी सही हो गई ना कि आपने पुरानी एस्टेब्लिशमेंट की मदद से गए। कहते हैं अच्छा तो फिर हम क्या करें। मैंने कहा जी आप जरा खामोश रहें। कहते हैं करेंगे क्या करने के लिए काम नहीं है ना। देखें मसला ये है कि ये बंद पड़ा है। आप जरा आज किसी सोर्स से कोई भी चेक कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में सारा दिन क्या होता रहा है, 0/0/0। आप पूछते रहेंगे बाकी मिनिस्ट्रीज में क्या होता रहा है, सन्नाटा, खामोशी। अच्छा अब मसला ये है कि अब इतनी मतलब 82-83 रुकनी काबीना है तो उनके ऑफिसेज भी होंगे, वज़रा कहीं बैठते होंगे, कोई अमला होगा, कोई काम हो रहा होगा, कोई फाइलें चल, खामोशी, सन्नाटा, प्रोटोकॉल, फाइल, साइन, ये वो जो भी घपले वपले हैं वो अरूज पे हैं। और शहबाज शरीफ साहब के लिए चैलेंज है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो मतलब उनकी वजारत उज़्मा कैसी रही, ये क्या था। मतलब देखें मैं वही बात कह रहा हूं ना, जनवरी हो गया, इलेक्शन आप छोड़ दें, इलेक्शन आप ले जाएं अप्रैल में, इलेक्शन अब मई में ले जाएं, जून में, जब इलेक्शन छोड़ दें, मैंने कहा ना अब छोड़ दें उसको। मतलब ये क्या था, ये जो चीज आई ये क्या थी, मतलब इसने कुछ किया, मतलब है अब आप मतलब मोहम्मद खान जुनीजो की याद करते हैं, कमजोर जो आप कहते हैं, हालांकि वो बड़े स्ट्रांग थे। आप जफरुल्लाह जमाली साहब जो कि मुशर्रफ साहब के दौर में थे, अब कहते हैं कि यार फलाना उस वक्त में ऐसे था, इसके पास नहीं। मतलब है कि इवन अब चौधरी शुजात हुसैन को जो कई मामलों पे खड़े हो जाते थे, हमने खुद देखा है वो इख्तलाफ करते थे। बुख्ती साहब के मामले पे उनका खुला इख्तलाफ था, हाँ मुशर्रफ साहब से खुला इख्तलाफ था उनका बुख्ती साहब के मामले पे। ये एक अब इसको आगे निकालें, ये आपस में सियासी अकाबरीन बैठे जिसके इम्कानात हर इस जब भी मैं कहता हूं उनको चाहिए बैठें तो उसके बाद और तलखी हो जाती है, इसलिए मैं अब नहीं कहता। मतलब ये कहीं बैठ के इलेक्शंस की डेट डिसाइड करें, तलखी को कम करें, तलखियाँ। और मसला ये है कि उसमें अब ये भी तो बड़ी मुसीबत है कि मतलब कोई बयानियाँ असल में ये लोगों को रिलीफ मिले ना थोड़ी सी, और ये जहाजी साइड की, लेकिन फिर वही मजबूरी थी क्योंकि इतनी बड़ी इत्तेहादी हुकूमत बनानी थी। पीपल्स पार्टी ने जो कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का इजलास किया उसमें उन्होंने जो है वो 2 बातें की। एक तो भुट्टो साहब का मुकदमा खुलना चाहिए दोबारा, वो भी खास मौके पे। दूसरी जो बात है वो उन्होंने कहा कि हमारी माशी टीम जायजा ले रही है, यानी पीपल्स पार्टी ने थोड़ी सी मईशत के ऊपर अपना थोड़ा सा स्टांस यानी उनका अलग हुआ कि हम एक माशी पॉलिसी अपनी बना के, मतलब वो इस हुकूमत का हिस्सा तो हैं लेकिन वो भी इस ये पूरा जो माशी जंजाल है इसको अपने सर पर उठाएगी पीपल्स पार्टी। क्या पीपल्स पार्टी ने तो वो स्पीकरशिप और फॉरेन मिनिस्ट्री और ये सारा क्लाइमेट चेंज वगैरह ले ली, तो बाकी वो अपनी इनकी मईशत अपने मत्थे डालेंगे। वो क्या जरदारी साहब, ठीक है ना। तो मसला ये है कि वो तो आराम से सिंध में, और इन्होंने एमक्यूएम उनको आउटसोर्स कर दी। अब कराची में क्या होगा, 15 को इलेक्शन होगा नहीं होगा, ये सारे जो है, मैंने कहा कैसे क्या मकसद क्या मिलने का, सब मिल रहे हैं आपस में, तो कहने सब इसलिए मिल रहे हैं कि पीटीआई ना जीत जाए। मैंने कहा अच्छा तो फिर उसके बावजूद अगर पीटीआई जीत गई तो क्या होगा, फिर पीटीआई के वोट हैं, और डर ये कि कहीं जमात इस्लामी में पीटीआई का अलायंस हो गया तो फिर तो पक्का वो जीत गए, तो हो सकता है बैकआउट कर जाए, हो सकता है लड़ें, क्या होगा अभी तक कुछ नहीं पता।
कुछ किसी को पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को भी नहीं पता और इधर भी नहीं पता, जो एमकेएम के मुख्तलिफ जो पीएसपी की रहनुमाएं या बाकी किसी को भी नहीं पता कि क्या होना है, इलेक्शन होना भी है, नहीं होना, बाइकआउट हो जाने, क्या होना है, झगड़ा दंगा फसाद क्या होना है। ये बात सब जाहिर करती है कि सिस्टम की सपोर्ट कम हो रही है। और मौजूदा हुकूमत के लिए या ओवरऑल सर? नहीं, ओवरऑल नहीं, ओवरऑल उधर तो पहले खत्म हो चुकी है ना, खान साहब के लिए तो खत्म हुई, तभी तो वो धड़ा तख्ता हो गया उस हुकूमत का। यहां पर भी जब कंफ्यूजन पैनिक फैल जाए ना, क्या करना है यार, क्या करना है, मैं तो बताएं ना, क्या होगा आगे, क्या होगा, क्या करना है, कब आना है मियां साहब ने, कब लैंड होना है, क्या होना है, कंफ्यूजन है ना, तो क्लियरली कोई बात हो नहीं रही। ये मैंने बहुत पहले बात की थी कि जो न्यूट्रल होगी इस्टेब्लिशमेंट का, उसका नुकसान इनको ज्यादा होगा, हुकूमत को, क्योंकि हुकूमत तो खड़ी इस्टेब्लिशमेंट पे होती है ना। इस्टेब्लिशमेंट को आपने कह दिया सियासत में दाखिल नहीं होना, तो वो सियासत में दाखिल नहीं हो रहे, तो अब आप खुद करें, आप ही क्या तो मकसद है उसकी वजह इत्तेहादियों ने दाएं बाएं जरा से उनको सुनगुन मिली, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है, तो वो एक अजीब सा वो तो अच्छा। 12 तो दुआ करते हैं कि अभी मईशत, ये माशी मसला हल करें किसी तरह, और उसमें मैं बिल्कुल इसहाक डार साहब को इस पे वो नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि ये जो सारा बोझ उठाया इन्होंने, उस वक्त इलेक्शन में चले जाते तो शायद ज्यादा बेहतर होता। बिल्कुल सर। जो नवाज शरीफ साहब की भी राय थी, अब क्यों चेंज हुई, क्या हुआ, उसमें मैं ना हमें पता है, ना हम उस पर बात कर सकते हैं, मुख्तलिफ गुमान कर सकते हैं, लेकिन वो बाहर इलेक्शन में जाते तो एक प्रॉपर उसके बाद एक मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक भी रहता और सब कुछ रहता। अच्छा, अब एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो बात है वो देखें, इसमें जो आर्मी चीफ का दौरा है ना बाहर, जो सऊदी अरेबिया गए हैं, बड़ी तवील दौरा है, सऊदी अरेबिया, यूएई, हो सकता है और भी इवेंट्स बड़े हो रहे हैं, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, और ये थोड़ी सी आउटरीच स्ट्रेटेजिक लेवल पे आपको नजर आ रही है, क्योंकि एक तो पीपल टू पीपल राब्ते तो हमारे सऊदी अरब से हमेशा रहे,